everyone, welcome to my channel Richa Education Portal. The topic of today's video is conjunctions. अब conjunctions क्या होता है? A conjunction is a part of a speech. Yes, conjunction is a part of a speech that connects two words, sentences, phrases or clauses. Right? अब conjunctions हमें क्यों यूज करना चाहिए, इंग्लिश में क्या रोल है, तो मैं आपको बताती हूँ. conjunctions हमें हेल्प करता है to add variety to your writing because they can be used to create sentences with different styles and meanings, right? So I will explain you conjunctions in a very easy way. So let's begin. Now, first of all, we will understand the correct meaning of conjunctions. देखिए, conjunctions is a word which is used to join words, है ना. वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना. और क्लॉजेज मतलब एक पैराग्राफ टाइप जो होता है, ठीक है. क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस टू वन अनदर, मतलब कंजंक्शंस हमारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. और क्या क्या होते हैं कंजंक्शंस? देखिए एग्जाम्पल: and, but, for, as, also, however, hence. These are some of the examples of conjunctions, ठीक है. And there are many conjunctions in the English language, but some common ones are these, right? Now let us understand the exact meaning of conjunctions and uses of the different examples of conjunctions in different places, that how to use it. देखिए इधर, a conjunction is a word used to join words, group of words or sentences, right? And, but, or, so, because, when, before, after, if our examples are called linking words. conjunctions को other words में हम कह सकते हैं joining words या linking words, ठीक है. अब देखिए and, सबसे पहले बात करते हैं and की. and कहाँ यूज किया जाता है? we use and to join one more naming word to another naming word. जब भी naming word होंगे, नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी का नाम. देखो, सुमित एंड मोहित एंड सुमित आर गुड फ्रेंड्स. तो टू नेम्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हम एंड का यूज करेंगे, राइट. और कहाँ यूज होता है एंड? देखो, वी ऑल्सो यूज एंड टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस को भी हम लोग ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करते हैं. सी वन एग्जाम्पल हियर: जो इज फैट, जो इज शॉर्ट. तो इसको हमने एंड के साथ कैसे ज्वाइन किया? जो इज फैट एंड शॉर्ट. रिपीटिशन हटा देता है एंड, है ना. जो इज दिस, जो इज दैट, तो हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं? एंड. सेंटेंसेस को शॉर्ट कर देता है कंजंक्शंस, राइट. अब हम बात करते हैं और की. और कहाँ यूज होता है? देखो, वी यूज और व्हेन वी हैव टू चूज वन ऑफ द टू और मोर नेमिंग वर्ड्स. जब हमको चूज करना होता है, मतलब शुड वी टर्न राइट और लेफ्ट, हमको राइट मुड़ना चाहिए और लेफ्ट, तो हमने और का यूज किया, राइट. और इज ऑल्सो यूज टू ज्वाइन ऑपोजिट्स लाइक लाफ एंड क्राई. और जो भी ऑपोजिट होता है उसको भी ज्वाइन करने के लिए हम और का यूज करते हैं. देखो, आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई. मुझे नहीं पता है कि हंसना है या रोना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बट. अब बट कहाँ यूज करते हैं? वी यूज बट टू ज्वाइन टू डिफरेंट आइडियाज. जब हमको डिफरेंट आइडियाज होते हैं माइंड में. देखिए, मिशा वर्कड हार्ड बट फेल्ड इन द एग्जाम. मतलब हमने कहाँ पर यूज किया ये? जब ऑपोजिट चीज थी, डिफरेंट आइडियाज थे, मतलब उसने मेहनत तो की बट वो एग्जाम में फेल हो गई, है ना. बट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे को डिफरेंट आइडियाज शेयर करने होते हैं, मतलब, ठीक है. एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. देखिए, दिस हाउस इज स्मॉल बट कंफर्टेबल, है ना. ये भी हो सकता था ना, मतलब घर छोटा है लेकिन बट कंफर्टेबल है, राइट. अब देखिए, व्हेन कहाँ यूज करते हैं? वी यूज व्हेन इन अ सेंटेंस टू टेल द टाइम ऑफ हैपनिंग, मतलब वो काम कब हुआ. द कैट क्राइड व्हेन जॉन स्टेप्ड ऑन इट्स टेल. जब वो उसकी पूंछ पर चढ़ गया, पैर पड़ गया, तब वो कैट रोने लगी. द कैट क्राइड व्हेन, जब, कब रोई? उसने क्या बताया? वक्त बताया, द टाइम, व्हाट हैपन, तो उसमें व्हेन आएगा, ठीक है. अब बिफोर एंड आफ्टर में क्या होता है? देखो, वी यूज बिफोर एंड आफ्टर टू टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ हैपनिंग. एग्जैक्ट टाइम
मतलब एग्जैक्ट टाइम का मतलब हमने एग्जैक्टली टाइम बता दिया कि वो कब हुआ. देखो, वी ब्रश आवर टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट. एग्जैक्टली बताया ना, कब करते हो ब्रश? बिफोर ब्रेकफास्ट. क्लियर है? बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है. नेक्स्ट, वी वॉश्ड ही वॉश्ड हिज हैंड आफ्टर द डिनर. वो डिनर के बाद अपने हैंड वॉश करती है. तो बिफोर और आफ्टर हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट टाइम ऑफ हैपनिंग. तब हम बिफोर और आफ्टर यूज करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ. इफ कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इफ टू डिस्क्राइब द कंडीशन दैट नीड्स टू बी मेट. मतलब कंडीशन दैट नीड्स टू बी मेट, जो होने वाला है. देखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, द मैच विल बी कैंसल्ड. तो मैच क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो एग्जैक्ट वो क्या बताता है हमको? क्या होने वाला है? दैट नीड्स टू बी मेट, मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा. इफ. Now next we will talk about so and because. We use so and because to join two sentences when the second sentence tells about a reason. जब हमको reason पता लगता है, क्यों हुआ, reason, स्कूल क्यों नहीं आया, because I was ill, मैं बीमार था. नेक्स्ट देखो एक और सेंटेंस, द रोड वॉज फ्लडेड. वी कुड नॉट ड्राइव एनी फर्दर. फ्लडेड मतलब बाढ़ आ गई है. द रोड वॉज फ्लडेड, सो वी कुडंट ड्राइव एनी फर्दर, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते. आई बॉट अ बर्गर, आई वॉज हंग्री. आई बॉट अ बर्गर बिकॉज आई वॉज हंग्री. तो सो या बिकॉज में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, इसलिए इसको हमें ध्यान से समझना होगा कि कहाँ पर सो आएगा, कहाँ पर बिकॉज आएगा. नेक्स्ट देखिए इधर, यहां पर हमको क्या बताया हुआ है? रिमेंबर वेन वी वॉन्ट टू शो द रिजल्ट. जब भी हमको रिजल्ट दिखाना होगा, है ना, वेन वी वॉन्ट टू शो द रिजल्ट इफेक्ट ऑफ समथिंग, वी यूज सो. ठीक है, या तो रिजल्ट या इफेक्ट किसी चीज का दिखाना होगा तो हम सो यूज करते हैं. वेन वी वॉन्ट टू शो द रीजन फॉर समथिंग, तब बिकॉज यूज करते हैं. तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस ये पता लग जाएगा कि जब रीजन बताना होगा तो बिकॉज, और जब रिजल्ट बताना होगा तो सो. Now we will do one worksheet of conjunctions together so that it will be clear to you all. First sentence देखो, I like to watch films dash my sister doesn't. हमको क्या fill करना है? हमको इसमें conjunctions fill करने हैं. क्या? And, but, or या फिर because. ठीक है, and, but, or because, ये हमको fill करना है. देखो, I like to watch films dash my sister doesn't. तो क्या आएगा बताइए? I like to watch films but my sister doesn't. and तो नहीं आएगा, ज्वाइन थोड़ी करने नेमिंग वर्ड्स या कुछ, है ना. तो आएगा but. जब हम ऑपोजिट आइडियाज, मैंने बताया ना, जब डिफरेंट आइडिया बताते हैं तो but आता है. नेक्स्ट देखो, इट इज कोल्ड डैश विंडी आउटसाइड. तो इसमें तो सिंपल पता लग रहा है, एंड आएगा, है ना. इट इज कोल्ड एंड विंडी आउटसाइड. शीबा इज क्राइंग डैश शी लॉस्ट हर डॉल. तो इसमें हमको क्या बता रहे हैं? हमको रीजन बता रहे हैं. तो जब रीजन होता है तो क्या आता है? बिकॉज. रो रही है, क्यों रो रही है? बिकॉज शी लॉस्ट हर डॉग. आई ईट ब्रेड डैश जैम फॉर ब्रेकफास्ट. तो हम ब्रेड एंड जैम, है ना, दो चीजें हैं ना, तो हम इसको एंड से ज्वाइन कर देंगे. नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स. अब चॉइस क्या आएगा? सिंपल, और आएगा. चॉइस पूछ रहा है, मैथ्स पसंद है या साइंस पसंद है. आई विल टेक माई अम्ब्रेला डैश इट मे रेन. अब मैंने आपको बताया क्या आएगा? रीजन. अम्ब्रेला लिया है, क्यों लिया है? तो यस, बिकॉज. द ईगल फ्लू डाउन डैश टुक अवे द माउस. बताओ. एंड नीचे आया और, है ना. डिफरेंट डिफरेंट आप कंजंक्शंस लगा के देखो, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो आपको पता लगेगा कि बाकी नहीं आएंगे, एंड आएगा इसमें. एंड टुक अवे द माउस. द गेस्ट अराइव डैश वी ग्रीट देम विद अ स्माइल. जब वो आएंगे तो एंड, है ना, विद द गेस्ट अराइव एंड वी ग्रीटेड देम विद अ स्माइल. नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू द म्यूजिक रूम डैश टू द डांस रूम या डांस क्लास. तो क्या आएगा? चॉइस बता रहे, वहां जा रहे हो या वहां जा रहे हो, तो और आएगा, राइट. आई एम हैप्पी डैश इट इज माई बर्थडे टुडे. रीजन बताया ना, क्यों खुश हूं? बिकॉज इट इज माई बर्थडे
today. So these are some of the एग्जाम्पल्स, या हम इस तरह से इसको कंजंक्शंस को समझ के वर्कशीट इजीली कर सकते हैं. मेरे साथ वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच.